कैसे हैं मेरे साथियों? आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसी घटना जो मेरे ही पास कहीं घटी थी। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं गुजरात के सूरत शहर में रहता हूं और जिस जगह ये भयावह घटना हुई थी वह भी यहीं गुजरात में, सूरत से ज्यादा दूर नहीं है। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और कमेंट में अपना नाम लिखिए, क्योंकि मैं आपका नाम अगली डरावनी कहानी में जरूर लूंगा। दिवाली की रात आप भी अपने घर के सारे दिए बुझा देंगे, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे घर की जहां हर साल दिवाली की रात कोई ना कोई मरता है। गुजरात के एक छोटे से गांव धनपुर के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी। वो हवेली 100 साल पुरानी थी और लोग कहते थे कि वहां तांत्रिक पूजा की जाती थी। गांव के लोग दिवाली पर पूरे गांव को रोशनी से भर देते, पर उस हवेली तक कभी कोई दिया नहीं पहुंचता था, क्योंकि सब कहते थे जो उस हवेली में दिवाली की रात दिया जलाता है वो अगले साल तक जिंदा नहीं रहता। उस हवेली में अकेला रहता था राघव, 26 साल का युवक, दिखने में सीधा सादा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे कोई भूतकाल अब भी उसे घूर रहा हो। लोग कहते थे उसके पिता तांत्रिक थे और दिवाली की रात उन्होंने एक पूजा अधूरी छोड़ दी थी, जिसका श्राप आज भी उस हवेली पर था। राघव उस रात अपने कमरे में बंद था। बाहर पटाखों की आवाजें गूंज रही थीं। लोग खुशी में झूम रहे थे, लेकिन राघव के कमरे में सिर्फ सन्नाटा और डर था। राघव ने अलमारी खोली और उसमें से एक पुरानी डायरी निकाली। डायरी पर काला धागा बंधा था, जैसे किसी ने उसे बंद करने की कोशिश की हो। उसने धागा तोड़ा और जैसे ही पहला पन्ना पलटा, उस पर लिखा था, दिवाली की रात जब दुनिया दिए जलाती है तब अंधकार अपने दिए जलाता है। राघव की सांस रुक गई। उसी वक्त दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। धीरे धीरे वो आवाज दरवाजे तक और फिर 3 बार दस्तक हुई। राघव कांप गया। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। बस एक ठंडी हवा अंदर आई और लालटेन की लौ नीली हो गई। राघव जानता था नीली लौ का मतलब होता है कोई परछाई पास है। वो दीवार की तरफ देखने लगा और उसने देखा उसकी अपनी परछाई के पीछे एक और परछाई खड़ी थी। वो डर से पलटा, कोई नहीं था। फिर एक आवाज आई, कितने साल हो गए, तूने आज भी दिया नहीं जलाया। राघव की रगों में खून जम गया। वो बोला, कौन है तू? वो जो तुझे हर साल याद दिलाने आता है। तू भूल गया, तेरा वचन अधूरा है। राघव के पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी। उसने देखा फर्श पर राख के अक्षर बन रहे थे। बलिदान पूर्ण नहीं हुआ। उसने डायरी के पन्ने पलटे। हर पन्ने पर किसी का नाम लिखा था और नीचे लिखा था, दिवाली, बलिदान संपन्न। लेकिन आखिरी पन्ने पर लिखा था, राघव, अधूरा। उसी पल हवेली के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। बाहर गांव की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। कमरे की लालटेन अब काली हो चुकी थी और उस काली लौ से उठने लगी धुएं की लकीरें, जो धीरे धीरे एक इंसान का आकार लेने लगी। वो था एक तांत्रिक कालेश्वर, पूरी देह पर राख लिपटी हुई, आंखें लाल जैसे अंगारे, हाथ में त्रिशूल और मुंह से निकलती राख की बूंदें। राघव चिल्लाया, बचाओ। तू कौन है? तू ही मेरा अधूरा वचन है राघव। तूने पिछले जन्म में मुझे वचन दिया था कि जब तक ये पूजा पूरी नहीं होगी तू मेरा दीपक बनेगा। राघव ने डर से पीछे हटते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानता, छोड़ दे मुझे। छोड़ नहीं सकता। आज फिर दिवाली है और आज तेरा समय पूरा हुआ। तांत्रिक कालेश्वर ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उसकी हथेली से धुआं निकला और जमीन पर फैल गया। वो धुआं राघव के पैरों को बांधने लगा। राघव चीखने लगा, कोई है, बचाओ मुझे। लेकिन अब गांव का कोई भी दिया नहीं जल रहा था। हर घर में अंधेरा छा चुका था। कालेश्वर,
तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा, एयूएम कालाय नमः, एयूएम भूताय नमः। और जैसे ही अंतिम शब्द पूरा हुआ, राघव के शरीर से लाल रोशनी निकली। वो जमीन पर गिर पड़ा। दीवार पर राख से लिखा था, दिया जल चुका है। बलिदान पूर्ण सुबह जब गांव वाले आए तो हवेली का दरवाजा बंद था। उन्होंने दरवाजा तोड़ा। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ फर्श पर राख और एक जली हुई लालटेन थी जिसकी लौ आज भी नीली थी। और दीवार पर लिखा था, हर दिवाली को एक दीपक कम पड़ जाएगा। कहते हैं आज भी उस हवेली में दिवाली की रात अगर कोई दिया जलाता है तो उसकी लौ नीली हो जाती है और फिर वो इंसान कभी सुबह नहीं देख पाता। लेकिन क्या सच में बलिदान पूरा हुआ था या कुछ ऐसा बच गया था जो और भी डरावना था? सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव में फैली तो लोगों ने देखा कि पूरा गांव राख जैसी धूल से ढक गया है। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे किसी ने धुएं में राख मिलाकर उड़ा दी हो। गांव के बुजुर्ग बोले, फिर वही रात, फिर वही दिया। सभी लोग राघव की हवेली की ओर दौड़े। दरवाजा आधा खुला था। अंदर झांका तो फर्श पर त्रिशूल से खींचे हुए लाल निशान थे और बीच में एक जलता हुआ दिया जिसकी लौ अब भी नीली थी। राघव, सबने पुकारा, पर कोई जवाब नहीं। उसी शाम जब सूरज ढल चुका था, गांव के बाहर वाले जंगल की तरफ से एक आवाज आई। किसी ने देखा राघव चल रहा था, लेकिन उसकी चाल सामान्य नहीं थी। वो ऐसे चल रहा था जैसे कोई धागे से खींच रहा हो। उसकी आंखें पूरी काली थीं, उसकी हथेली पर राख लिपटी थी और उसके होंठों पर बार बार एक ही शब्द दोहराया जा रहा था, अधूरी पूजा। गांव वाले डरकर पीछे हट गए। एक बूढ़ा तांत्रिक जिसका नाम महंत देव प्रसाद था, वो बोला, ये अब इंसान नहीं रहा, इसके अंदर कोई और है। महंत देव प्रसाद ने राघव को हवेली में बंद कर दिया। उसने कहा, आज आधी रात को इसका सच सामने आएगा। रात के 12 बजे जब सब लोग मंत्र पढ़ रहे थे, राघव की आंखों से धुआं निकलने लगा। उसने जोर से चिल्लाया, मुझे मुक्त करो, वो मुझ में है, वो मुझे जला देगा। महंत ने त्रिशूल उठाया और उसके चारों ओर सिंदूर का घेरा बनाया। घेरे के अंदर राघव तड़पने लगा। धीरे धीरे उसकी आवाज बदलने लगी। वो अब राघव की नहीं थी, वो एक भारी डरावनी आवाज थी, कालेश्वर की। तुम लोग मुझे बार बार रोक नहीं सकते, मैं हर दिवाली लौटूंगा जब तक अधूरी पूजा पूरी नहीं होगी। महंत ने पूछा, कौन है तू? मैं वही हूं जो इस हवेली में वर्षों पहले अमृतत्व का यज्ञ कर रहा था, लेकिन ये लड़का मेरे बलिदान से भाग गया था। महंत ने पवित्र जल राघव पर डाला और उसी क्षण राघव बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके माथे पर राख का चिन्ह बन गया। त्रिशूल जैसा महंत बोला, अब ये बोलेगा, इसके जरिए हम सच जानेंगे। और राघव बोलने लगा धीरे धीरे कांपती आवाज में, सालों पहले मैं इसी गांव में तांत्रिक था। मेरा नाम कालेश्वर तांत्रिक था। मैंने अमृतत्व पाने के लिए दिवाली की रात काली पूजा आरंभ की थी, पर उस समय मेरा शिष्य मेरा ही धोखा दे गया। महंत ने पूछा, तेरा शिष्य कौन था? वही जो अब राघव बनकर जन्मा है। कमरा अचानक कांप उठा। छत से धूल गिरने लगी। राघव की चीखें गूंजने लगी। मैं उसका पुनर्जन्म हूं, उसी श्राप का परिणाम, उसी अधूरी पूजा का हिस्सा। महंत ने कहा, अगर पूजा अधूरी रह गई थी तो उसे पूरा कौन करेगा? राघव की आवाज भारी होकर बोली, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो खुद आएगा। अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। हवा का तेज झोंका आया और दिए बुझ गए। कमरे के बीचों बीच राख उड़ने लगी और राख से वही आकृति बनने लगी, तांत्रिक कालेश्वर की। इस बार उसकी आंखें जल नहीं रही थीं, बल्कि नीली बिजली की तरह चमक रही थीं। मैं लौट आया हूं, आज मैं अपनी पूजा पूरी करूंगा। महंत ने मंत्र पढ़ना शुरू किया।
एयूएम कालदूताय नमः, एयूएम चामुंडाय नमः। पर तांत्रिक की हंसी गूंज उठी। इन मंत्रों से कुछ नहीं होगा। अब इस हवेली में अंधकार का राज्य होगा कालेश्वर। तांत्रिक ने जमीन पर राख से एक मंडल बनाया। राघव का शरीर उठकर हवा में तैरने लगा। उसकी आंखें बंद थीं। महंत चिल्लाया, भगवान के नाम पर रुक जा। पर तांत्रिक ने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए और बोला, दिवाली की रात दिए की लौ में हर आत्मा का एक हिस्सा होता है और आज वो लौ मेरा रूप धारण करेगी। कमरे की दीवारें लाल चमकने लगीं। लालटेन की लौ फिर से काली और नीली हो गई। पूरा घर जैसे धरती से अलग होकर हिलने लगा। राघव हवा में तैरते हुए जोर से चीखा, नहीं, मैं तेरा दीपक नहीं बनूंगा। तांत्रिक गर्जा, तू नहीं बनेगा तो तेरे गांव के 100 दीपक बुझ जाएंगे। और अगले ही पल गांव के हर घर का दिया एक एक कर बुझ गया। लोग चिल्लाने लगे, अंधेरा अंधेरा। बच्चे रोने लगे और आसमान में बिजली सी कौंधी। महंत ने आखिरी मंत्र पढ़ा, एयूएम नमो भैरवाय काल रूपाय नमः, और त्रिशूल को हवा में उछाला। वो सीधा तांत्रिक के सीने में जा धंसा। तांत्रिक की चीख इतनी भयानक थी कि पूरा इलाका गूंज उठा। उसका शरीर राख बनकर बिखर गया, पर राघव जमीन पर गिर पड़ा अर्धमृत अवस्था में। महंत ने उसके माथे से राख पोंछी और कहा, अब तू मुक्त है, पर श्राप अभी भी बाकी है। राघव ने कमजोर आवाज में पूछा, क्या मतलब? जब तक कोई इस हवेली में दिया जलाएगा उस रात एक आत्मा जागेगी। राघव ने आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब लोग आए, हवेली राख में बदल चुकी थी। सिर्फ एक दिया जल रहा था जिसकी लौ अब भी नीली थी। लोग कहते हैं अंधकार अभी पूरी तरह छाया भी नहीं था कि महंत की मौत की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग कहते हैं जब उन्होंने आखिरी सांस ली थी उस वक्त मंदिर के चारों ओर से अजीब सी हवा चलने लगी थी, ठंडी, सड़ांध भरी और डर की गंध से भरी हुई। कुछ ने तो यह भी देखा कि उस क्षण मंदिर की दीपक की लौ खुद ब खुद बुझ गई, मानो अंधकार अब अपना अधिकार जताने आ गया हो। दोस्तों, पूरा गांव उस रात चौपाल पर जमा था। हर चेहरा डर से सफेद पड़ा हुआ, हर आंखों में आतंक झलक रहा था। लोग एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, अब क्या होगा? किसी ने कांपती आवाज में सरपंच से कहा, कुछ कीजिए सरपंच जी। उस तांत्रिक ने तो पूरे गांव का जीना हराम कर दिया है। सरपंच ने गहरी सांस ली और कहा, अब वक्त आ गया है कि कोई कदम उठाया जाए। तभी गांव के 3-4 साहसी लोग आगे बढ़े और उनके साथ खड़ा हुआ महंत का बेटा पंडित सोमेश। उसकी आंखों में अब भी अपने पिता की मौत का बदला लेने की आग जल रही थी। उसने दांत भींचकर कहा, आज रात ही हम उस हवेली में जाएंगे। तांत्रिक कालेश्वर को उसके किए की सजा अब जरूर मिलेगी। उसकी आवाज में ऐसा जोश और क्रोध था कि एक पल के लिए सबके रोंगटे खड़े हो गए। रात आने से पहले ही गांव पर एक भारी सन्नाटा उतरने लगा, मानो अंधकार खुद इंतजार कर रहा हो उस आने वाली टकराव भरी रात का। रात के ठीक 12 बज चुके थे। पूरा गांव अब भी उस पुराने महल से उठती चीखों से कांप रहा था। हवा में बारूद और राख की गंध थी। दूर कहीं पटाखों की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन इस गांव की दिवाली अब डर में बदल चुकी थी। अमन, रोहन और पंडित सोमेश अब उस तांत्रिक के सामने थे। वो तांत्रिक जो अब इंसान नहीं बल्कि एक जलती हुई आत्मा बन चुका था। उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था और उसके चारों ओर काले धागे हवा में तैर रहे थे। पंडित सोमेश ने अपने हाथ में त्रिशूल आकार की तांत्रिक छड़ी उठाई। आज तेरा अंत होगा कालेश्वर। तूने जिन आत्माओं को बांधा है वो आज मुक्त होंगी। कालेश्वर हंसा। उसकी हंसी इतनी गूंजदार थी कि दीवारें तक कांप उठी। तू मुझे नहीं जानता ब्राह्मण, ये दिवाली मेरी है। हर दिया मेरे नाम का जलेगा, हर आत्मा मेरी पूजा करेगी। जमीन पर लाल राख फैलने लगी। दीवारों पर बने पुराने चित्र जीवित होने लगे। एक एक करके उन चित्रों से चेहरे निकलने लगे। मर चुके लोगों के चेहरे
अमन के पैरों के नीचे अचानक खून की बूंदें टपकने लगीं। वो नीचे देखता है, जमीन पर उसका ही नाम लिखा है, अमन। अगली बली उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। रोहन ने चिल्लाकर कहा, भागो अमन, वो तुझे पकड़ना चाहता है। लेकिन भागना अब नामुमकिन था। चारों ओर काली आग की दीवारें खड़ी हो गईं। पंडित सोमेश ने मंत्रों का जाप शुरू किया। एयूएम नमः काल विनाशाय, एयू भूत प्रेत संहारकाय नमः। हर शब्द के साथ हवा भारी होती जा रही थी। कालेश्वर ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और बोला, मेरे दासों, इस ब्राह्मण की जिह्वा काट दो। अचानक अंधेरे से काले साए निकल आए। उनके शरीर नहीं थे, बस परछाइयां थीं जो जमीन पर रेंग रही थी। वे सीधे पंडित सोमेश की ओर बढ़ने लगे। अमन ने एक दिया उठाया और रोहन की ओर फेंका। तेल फेंक, आग लगाओ इन्हें। रोहन ने एक साथ कई दियों का तेल चारों ओर फेंक दिया। जब आग की लपटें उठी तो वो परछाइयां चीखने लगीं और राख में बदल गईं। कालेश्वर दर्द से तड़प उठा। तुम मूर्खों ने सोचा आग मुझे जला सकती है? मैं तो इसी में जन्मा हूं। उसने अपनी हथेली से राख उठाई और उसे हवा में उछाला। वो राख सीधे अमन के चेहरे पर पड़ी और अगले ही पल अमन की आंखें काली हो गईं। अब अमन खुद बोल रहा था, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी, वो कालेश्वर की आवाज थी। अब ये मेरा पात्र बन चुका है, रोहन चिल्लाया। नहीं अमन, खुद को संभालो। पंडित सोमेश ने जोर से मंत्र पढ़ा और एक चांदी का गोला हवा में फेंका। वो गोला अमन के सीने से टकराया और जमीन पर गिरा। अमन दर्द से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर अमन की आंखों से आंसू बहे। भाई, मैं ठीक हूं। वो अंदर था लेकिन तुमने बचा लिया। पंडित सोमेश ने पसीना पोंछते हुए कहा, यह तो बस शुरुआत थी, अब असली युद्ध होगा। कालेश्वर की आत्मा गुस्से में कांप उठी। उसने पूरे कमरे की लाइट्स बुझा दी। अब वहां सिर्फ एक दिया जल रहा था, वही दिया जो शुरुआत में रोहन ने लगाया था। पंडित बोला, यही दिया उसे खत्म करेगा। इसी में उसकी विनाश शक्ति छिपी है। उन्होंने दिए के पास तांत्रिक छड़ी रखी और मंत्र शुरू किया। एयूएम ह्रीं क्लीं। कालेश्वर संहाराय नमः कमरा थरथराने लगा। कालेश्वर दर्द में चिल्लाया, ये दिया, ये शापित दिया, इसे बुझाओ वरना मैं नष्ट हो जाऊंगा। अमन ने दिया उठाया और बोला, तूने सैकड़ों जिंदगियां बर्बाद की, अब तेरा अंत इसी दिए से होगा। उसने दिए की लौ सीधा कालेश्वर की ओर फेंकी। जैसे ही लौ उस पर गिरी, पूरा महल जल उठा और उसके साथ कालेश्वर की आत्मा भी एक भयानक चीख के साथ राख बन गई। हर दिशा में प्रकाश फैल गया। आसमान में पटाखों की आवाज गूंजने लगी, लेकिन इस बार वो डर की नहीं, मुक्ति की आवाज थी। सुबह जब सूरज उगा, महल पूरी तरह शांत था। कहीं कोई तांत्रिक नहीं, कोई परछाई नहीं, सिर्फ दीवारों पर वो एक वाक्य लिखा था, प्रकाश हमेशा अंधकार को हराता है। रोहन ने धीरे से कहा, यह दिवाली अब कभी नहीं भूलेगा। कोई पंडित सोमेश मुस्कुराए, जहां सच्चा प्रकाश हो वहां अंधकार टिक नहीं सकता। तीनों महल से बाहर निकले। सामने गांव वाले दीप जला रहे थे, लेकिन इस बार हर दिया जल रहा था, कालेश्वर के अंत की याद में। दोस्तों, अगर आप इस दिवाली कहीं कोई दिया जलाएं तो पहले ये कहानी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हर रोशनी के पीछे एक अंधकार भी होता है जो बस एक दिया जलने का इंतजार करता है। तो साथियों, आप सब इस दिवाली कहाँ घूमने जा रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक सच्ची डरावनी घटना के साथ। और हाँ साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हाँ।